पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, मैं स्क्रीन पे यहाँ पर लगा दूंगा। मेरी 3 रील्स वायरल गई है लास्ट 1 महीने में, क्योंकि मैंने पिछले महीने मेटा सपोर्ट को कांटेक्ट किया था। सो ना काफी टाइम से मेरी रील पे ना व्यूज भी नहीं आ रहे थे और मेरे फॉलोअर्स भी स्टक हो गए थे। आई एम श्योर कि आप लोगों में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कि ये वाली प्रॉब्लम फेस करते होंगे कि मतलब फॉलोअर्स पहले तो बहुत ज्यादा बढ़े, फिर एकदम से स्टक हो गए, ग्रोथ ही रुक गई अचानक से। तो ये मेरे साथ हो रहा था। व्यूज भी डिसेंट ही आ रहे थे, जितने पहले आते थे उतने अच्छे खासे नहीं आ रहे थे, या शायद उतने ही आ रहे थे बट उससे बढ़ नहीं रहे थे जिस हिसाब से फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। तो मैंने सोचा यार मेरे पास काफी टाइम से मेटा वेरीफाइड बैच है, मैं क्यों ना मेटा सपोर्ट को ही कांटेक्ट करके देखूं कि मतलब अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या क्या एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है बेसिकली इसके पीछे। तो जैसे मैंने उनको चैट सपोर्ट के थ्रू कांटेक्ट किया तो सबसे पहले उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पेज का अकाउंट स्टेटस पूछा। उन्होंने ये चीज चेक की कि मतलब ग्रीन टिक हो रखे हैं या फिर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी है, ऐसा कुछ। और ये सिंपली आप भी अपनी सेटिंग्स में अकाउंट स्टेटस नाम को सर्च करके अकाउंट स्टेटस देख सकते हो कि कोई इशू तो नहीं आ रखा है। बट फिर उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा शेयर किया जिसको मैंने अप्लाई करके अपने इंस्टाग्राम पेज के जो रील के व्यूज है वो इंक्रीज किए हैं। सब रील्स पे नहीं बट काफी रील्स पे, हर दूसरी रील पे मेरे व्यूज अच्छे आने शुरू हो गए और मैं समझ गया बेसिकली ये चीज वर्क कैसे कर रही है। उन्होंने मेरे साथ कुछ फैक्टर्स शेयर किए जो इफेक्ट करते हैं अकाउंट की रीच या एंगेजमेंट को। उन्होंने मेरे कुछ मिथ्स को बस्ट किया है जो कि मुझे जानना बहुत ज्यादा जरूरी था, और उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसी गाइडलाइन शेयर करी है जो मैंने अपनी रील्स पे अप्लाई किया और मेरी रील के व्यूज इंक्रीज हुए। तो यही सब चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ सिंपली। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, काफी इंफॉर्मेटिव वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है। इसके बाद क्या पता आपकी रील्स के भी व्यूज अच्छे आने शुरू हो जाए। बाकी अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये कंटेंट सिर्फ आपके लिए ही बना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो आपके अकाउंट की रीच को, एंगेजमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है कि लोग कैसे एंगेज करते हैं आपके कंटेंट के साथ, आपके पोस्ट के साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्गोरिथम है पीछे जो कि डिसाइड कर रहा है कि आपको ग्रो करना है या आपको ग्रो नहीं करना। ये टोटली डिपेंड करता है कि जो आपका कंटेंट है उससे आपके यूजर्स, जो लोग है, आपकी ऑडियंस है, वो कैसे एंगेज कर रही है। सेकंड फैक्टर है जो व्यूअर्स है, जो ऑडियंस है, वो आपके जैसे कंटेंट, जो आप कंटेंट बना रहे हो, तो आपके नीश में और भी क्रिएटर्स होंगे जो इस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं, तो उसके साथ कैसा रिएक्ट कर रही है, मतलब क्या एंगेज कर रही है, कैसे एंगेज कर रही है, कितना एवरेज वॉच टाइम है उनके कंटेंट पे जिसके रिलेटेड आप कंटेंट बनाते हो, उसी फील्ड में बता रहा हूं मैं। तो सपोज ये ऐसा फैक्टर क्यों है, क्योंकि सपोज अगर कोई कंटेंट बना रहा है कॉमेडी फील्ड में और अगर वो कॉमेडी में एंगेजमेंट अच्छा है और व्यूज भी काफी, मतलब एवरेज वॉच टाइम भी काफी ज्यादा अच्छा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका एजुकेशन वाला अगर पेज है या पर्सनल ब्रांड है या कुछ है तो उसमें भी इतना ही एंगेजमेंट हो। तो इसलिए इस टाइप के नीश में देखा जाता है कि इस टाइप के कंटेंट में लोग ऑन एन एवरेज किस तरीके से एंगेज करते हैं, तो वो चीज देखा जाता है। वो भी एक मेजर फैक्टर होता है, उसी पे डिपेंड करता है आपके रील के व्यूज और ये सब चीजें, अकाउंट रीच कैसे आ रही है। और तीसरा फैक्टर है कि कंटेंट की क्वालिटी क्या है और लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं उस पे, मतलब किस टाइम पे देख रहे हैं, दिन मतलब सुबह देख रहे हैं, रात को देख रहे हैं उस टाइप का कंटेंट ज्यादा, या दोपहर में देख रहे हैं, मोबाइल फोन पे देख रहे हैं, या फिर अपने डेस्कटॉप लैपटॉप पे देख रहे हैं, या इस तरीके के कई सारे छोटे छोटे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एंगेजमेंट। फिर उन्होंने मेरे कुछ मिथ्स को बस्ट किया। सबसे पहला मिथ मेरा बस्ट ये किया कि कोई एक एल्गोरिथम नहीं होता है इसके पीछे, ऐसे कई सारे एल्गोरिथम्स काम कर रहे होते हैं बैकएंड पे ताकि अपने ऑडियंस का, जो यूजर्स है इंस्टाग्राम पे, उनका व्यूइंग एक्सपीरियंस बेटर कर सके। तो बस ये चीज याद रखना कि सिर्फ एक एल्गोरिथम नहीं होता है, एंड सिर्फ एल्गोरिथम के पीछे मत भागो। ऑडियंस क्या चाहती है, आपके व्यूअर्स क्या चाहते हैं, उसके पीछे भागो। दूसरा, लोगों के मिथ होते हैं कि यार टैग करेंगे या फिर ब्रांड पार्टनरशिप्स करेंगे तो वो उससे आपके अकाउंट के पेज की जो रीच है ये सब हर्ट होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये उन्होंने क्लियरली कह दिया है। तीसरा, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आपका कंटेंट डे बाय डे बस ऊपर ही जाएगा। ग्रोथ कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं होती है, ऊपर नीचे होती है। ग्राफ जो भी होता है वो ऊपर नीचे जाता ही है, तभी जाके धीरे धीरे ग्रोथ मिलती है। तो ऐसा नहीं है, बड़े बड़े क्रिएटर्स का भी डाउनफॉल आता है, बट कैसे संभाल रहे हैं वो क्रिएटर्स, किस टाइप के अपने कंटेंट में इवॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके का कंटेंट चेंजेस कर रहे हैं, उस पर काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं चीजें। और बाकी ये करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने जैसे कुछ क्रिएटर्स हैं उनको ऑब्जर्व करो, देखो कि वो किस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं, किस टॉपिक पे बना रहे हैं, कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे वो पूरे हुक यूज कर रहे हैं, पूरी रील में जो स्क्रिप्टिंग है वो किस तरीके की है, कब हाई पे ले जा रहे हैं, कब लो पे ले जा रहे हैं, कब क्या शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन पे कितने विजुअल्स आ रहे हैं। ऐसे कई सारी चीजें जो आपको मैनेज करनी है, देखनी है, समझनी है, बेसिकली ऑब्जर्व करनी है। अब तीसरा, उन्होंने जो मेजर चीज मुझे बताई है वो है कुछ गाइडलाइंस, कुछ टिप्स जिससे कि आपके अकाउंट की रीच ज्यादा बढ़ेगी, आपकी रील पे व्यू ज्यादा आएंगे। वो टिप्स थोड़ी बहुत है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, बट अभी नहीं, क्योंकि मुझे अभी जाना पड़ेगा, मेरे को किसी को पिक करने जाना है। अभी मैं आऊंगा, अगर आज टाइम मिला तो आज रिकॉर्ड करूंगा, वरना कल रिकॉर्ड करूंगा, बट इसी वीडियो में डालूंगा। तो ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, चल रही है वीडियो।
the next day. भाई अभी तक आप जो रिकॉर्डिंग देख रहे थे वो परसों की थी, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला शूट करने का, तो मैंने सोचा चलो आज शूट कर लेते हैं और बाकी बची हुई वीडियो को हम पूरा कर लेते हैं। तो मैं था गाइडलाइंस के ऊपर कि क्या क्या गाइडलाइंस मुझे मेटा सपोर्ट टीम ने दी है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि रील के व्यूज, अकाउंट की रीच, एंगेजमेंट बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको अकाउंट स्टेटस देखना है, मतलब जिस भी पेज का आपको लग रहा है रीच डाउन है, व्यूज कम आ रहे हैं, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको पहले सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में अकाउंट स्टेटस मिलेगा आपको, उसको ओपन करके देख लो कि हर जगह ग्रीन टिक है या नहीं है। मोनेटाइजेशन में कई बार नहीं होता, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बाकी जगह ग्रीन होना चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, अकाउंट स्टेटस क्लियर है। अगर नहीं है तो इस चीज का ध्यान रखो कि आपको रीजन जानना है कि ऐसा हुआ क्यों है एग्जैक्टली। और अगर आपको रीजन फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आपको सिंपली क्या करना है, मेटा सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर लेना है इस चीज के लिए कि ऐसा क्यों है एग्जैक्टली और ये कैसे हट सकता है। बस कम्युनिटी गाइडलाइंस का ध्यान रखो एंड ज्यादातर इस तरीके के जो इश्यूज होते हैं वो रिजॉल्व अपने आप ही आ जाते हैं। 2-3 महीने के आसपास तक टाइम लगता है, सब सॉल्व हो जाता है। सेकंड गाइडलाइन उन्होंने दी है कि ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करो और कंसिस्टेंटली पोस्ट करो। अब ये तो मेटा ने खुद ही एडमिट कर दिया कि आप जितना ज्यादा पोस्ट करोगे उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी, तो इस चीज का ध्यान रखना है। आपको कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है। अगर हफ्ते में 4 पोस्ट कर रहे हो, 4 रील्स डाल रहे हो, तो आपको हर हफ्ते 4 डालनी है। इस चीज का ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि एक दिन में 2-2, 3-3 रील पोस्ट करनी है, ऐसा भी नहीं बोल रहा है वो। पोस्ट मोर से मतलब ये होता है कि ऑन एन एवरेज 4-5 रील्स पर वीक इतना कंटेंट पोस्ट करना ही करना है। तीसरा, अपने पोस्ट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। अब क्वालिटी इंप्रूव से ये मतलब नहीं है कि एडिटिंग अच्छी करनी है, क्वालिटी इंप्रूव ये करनी है कि ऑडियंस को पसंद आना चाहिए। जो कंटेंट, जो टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हो वो ऑडियंस को पसंद आना चाहिए। और स्क्रीन पे मैंने कुछ पॉइंटर्स दिए हैं, उस तरीके का कंटेंट पोस्ट बिल्कुल मत करना, वरना कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगी चीज। फोर्थ है, आपको अपने कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा एंगेजिंग बनाना है। इस तरीके का कंटेंट बनाओ जो कि रिलेटेबल हो, वैल्यूएबल हो, तो लोग सेव और शेयर करेंगे ही करेंगे। अगर रील बना रहे हो तो जितना हो सके अपनी रील को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रखना, टू द पॉइंट बात करना, बातों को रिपीट मत करना। और इतने फॉलोअर्स गेन करके, इतने रील पे व्यूज गेन करके मुझे एक चीज तो समझ आई है कि मैं ऐसी 7 गलतियां पहले करता था जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी, वरना मेरे रील के व्यूज और भी ज्यादा होते। बट अब मैं वो गलतियां नहीं कर रहा हूँ। वो गलतियां आपको जाननी है तो उसके लिए आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, वो वीडियो जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद। उसमें मैंने बिल्कुल अपना प्रैक्टिकल ट्रू एक्सपीरियंस शेयर किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जितना हो सके और भी क्रिएटर्स के साथ कोलैब जरूर करना। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी के साथ कोलैब करोगे तो उनके पेज पे भी आपकी रील शो होगी, उनकी रील आपके पेज पे आपके फॉलोअर्स को शो होगी, तो इससे क्रॉस एंगेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता है और लोग भी फॉलो करने लगते हैं इससे। अब नेक्स्ट गाइडलाइन उन्होंने दी है कि गेट डिस्कवर्ड बाय सर्च, यानी कि सर्च के थ्रू आप जितना डिस्कवर हो सकते हो जाओ, ये इंस्टाग्राम खुद कहता है। अब वो कैसे होगा, तो जब भी आप कोई भी कंटेंट बनाते हो अपना, उसमें कीवर्ड्स मेंशन करो किस बारे में वो कंटेंट है, वो कीवर्ड्स कैप्शन में होने चाहिए। और जो आपकी कैटेगरी, आपका नीश है, उसके अराउंड आप अपने बायो भी लिख के रखो, उसमें भी कीवर्ड्स मेंशन होने चाहिए। अब सिर्फ कीवर्ड सर्फ नहीं करने हैं बायो में ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले कस्टमर्स को, व्यूअर्स को समझ आए कि आपका अकाउंट किस बारे में, आप क्या करते हो इस पेज पे, बट दैट मस्ट ऑल्सो इंक्लूड योर कीवर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि अवॉइड रीपोस्टिंग कंटेंट, पोस्ट ओरिजिनल कंटेंट। अपने खुद के सेम कंटेंट को बार बार पोस्ट मत करो। किसी और के कंटेंट को जो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे, उसको भी बार बार रिपोस्ट मत करो। उस चीज से डायरेक्टली आपके अकाउंट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर किसी और का कंटेंट ले भी रहे हो तो उसको क्रेडिट देना मत भूलना, और जितना हो सके कॉपीराइट फ्री वाला कंटेंट चूज करना। और नेक्स्ट पॉइंट है, अपने इनसाइट्स को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना। अपनी रील्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, उनकी इनसाइट्स खोलो और देखो कि क्या काम कर रहा है एग्जैक्टली आपके लिए। लास्ट 30 डेज में, लास्ट 90 डेज में क्या काम किया है। अगर कोई रील पे अच्छे व्यूज आए हैं तो वो क्यों आए हैं, रीजन क्या है उसके पीछे, शेयर्स आए हैं, सेव्स आए हैं, वॉच टाइम ज्यादा आया है, क्या एग्जैक्ट रीजन है, ये सब जानने की कोशिश करो। कौन सा कंटेंट टाइप आपके लिए ज्यादा काम कर रहा है, उस कंटेंट टाइप को रिपीट करो और उसमें वेरिएशंस लाके। जब इन सब पॉइंट्स पे ध्यान दोगे तो आपकी भी इंस्टाग्राम रील पे व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी अगर आपकी रील्स के व्यूज अभी भी 100-200 पे स्टक हो रखे हैं तो ये वाली वीडियो देखना, इसमें सॉल्यूशन दिया मैंने। और इस वीडियो में मैंने 7 रील मिस्टेक्स बताई है जो हर एक नया क्रिएटर करता है, जो आपको अवॉइड करनी है। मैंने भी की थी, जब मैंने अवॉइड की तो मेरे पेज की ग्रोथ जल्दी हो गई थी। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं इनमें से किसी एक वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड क्रिएट विद शिवम।